कई बार लोग नहीं कहते तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उतर गया, उड़ गया। चेहरे का क्या उड़ गया? अब बताओ चेहरे का कौन सा रंग उड़ता है? लेकिन आदमी परेशान हो जाए तो उसे भी रंग कहा जाता है। आपके चेहरे का रंग उड़ गया मतलब आप परेशान दिख रहे हैं, आप उदास दिख रहे हैं। क्या बात है ना? ऐसा हम सब व्यवहार में बातें करते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब सामने वाला परेशान है, उदास है। तो आपके जीवन के रंग कभी ना उड़े, सदा आपका जीवन रंगों से भरा रंगीन रहे, आपकी जिंदगी रंगीन रहे। इसलिए हमारे भगवान ने अनेक तरह के पुष्प बनाए हैं। हर पुष्प का रंग अलग अलग है। ये देखो, ये दोनों पुष्प भगवान ने बनाए हैं और दोनों का रंग भगवान ने अलग अलग बनाया। यदि एक ही रंग होता संसार में तो ये दुनिया कैसी होती? इसलिए भगवान ने दुनिया को रंगीन बनाया है, रंगों से भरा है। आकाश में भी कई बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता है तो वह भी रंगीन होता है। आपका जीवन तब आनंद से भरा होगा, आप तब प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में खुशियों के रंग। रंग कौन कौन से? रंग का तात्पर्य यहां है कि आपके जीवन में प्रेम का रंग हो। तो रंग कौन कौन से? आपके जीवन में सेवा का रंग, प्रेम का रंग, समर्पण का रंग, ये बना रहे। आप कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? एक सा, हमेशा गुस्से में बात करेंगे, गुस्से में। कोई प्यार हंसने की बात होगी तो भी हंसेंगे नहीं। एक तरह का आदमी अच्छा नहीं लगता। जीवन में रंग होने चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी हम नाचते नहीं हैं। क्यों नहीं नाचते? कभी नाचो, कभी गाओ, कभी हंसो, कभी रो। यही तो जीवन के रंग हैं। सब आना चाहिए। जीवन जिंदगी जैसे में खुशहाल हो। जिंदगी आप अपनी पत्नी के साथ, कई बार क्या होता है पत्नी को नाचना अच्छा लगता है पर पति बोले नहीं 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 हम नाचते नहीं, हमसे नहीं आता। नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी आप उसके साथ थोड़ा उछल लो। ये भी तो एक रंग है, नहीं है? इसलिए जीवन ना नीरस नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? नीरस, रस से भरा होना चाहिए। और रस से भरा क्या? कभी नाचो, जैसे होली आई तो नाचो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होली में घर में घुसे रहते हैं। नहीं नहीं हमारे कपड़े ना गंदे हो जाए। नहीं नहीं साले, कपड़े तो रोज तुम्हें बदलना और पहनना है। ये साल भर का त्योहार है, एंजॉय करो, आनंद लो। घर में बैठ के भी क्या पाओगे? रोज तो घर पे बैठना है। इसलिए जीवन को रंगीन बनाओ, हर त्योहार को एंजॉय करो। हमारे यहाँ त्योहार, होली आई, नाचो गाओ, रंग लगाओ, लड़ो ना, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने गिला शिकवा सब छोड़ दो, नए तरह से जीवन को जियो। जैसे समय के साथ पुराने घाव भर जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को भी भूल जाना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए इन त्योहारों से, एक दूसरे को रंग लगाकर। ठीक है? पति पत्नी को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, पिता पुत्र को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, माँ बेटे। होली खेलने से क्या होता है?
पत्नी के साथ खेलोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, माँ बाप के संग खेलोगे, क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। क्या होगा? बोलो। ये रंग प्रेम के भी हैं। लेकिन आप लोगों को घर वालों के संग नहीं खेलना, पड़ोसन को ढूंढते फिरते हैं लोग। जेठालाल बबीता को ढूंढ रहा होगा, हाँ? दया के संग नहीं खेल रहा होली। जेठालाल किसे ढूंढ रहा होगा? बबीता जी को। तो होली यदि आप दूसरों से खेलेंगे तो उसकी ओर झुकाव होगा। इसलिए आज आपने देखा होगा, बेटा अपने पिता के संग होली नहीं खेलता। खेलेगा तो औपचारिकता कर लेगा, जरा सा ऐसे लगा देगा, टीका तिलक, खत्म। अरे बाप बेटे को भी अच्छे से खेलना चाहिए। आजकल रिश्तों में दूरियां क्यों हो गई? क्योंकि हमने रिश्तों को ना केवल रिश्ता रखा, हमने रिश्तों को ना मधुरता नहीं दी। आप दाल पकाओ तो केवल दाल डाल दो, पानी डाल दो, पका के खा लो, दाल तो ये है। लेकिन उसी दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के आप मसाले, छौंका, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला इत्यादि, तब ना जाकर के दाल स्वादिष्ट बनती। वरना दाल तो पानी में पकाओ, पका के खा लो, वो भी तो दाल कहलाएगी। क्यों? दाल तो दाल है। उसी तरह रिश्ते तो रिश्ते हैं, पर रिश्तों में चार चांद लगाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये त्योहार बनाए हैं कि इन त्योहारों से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। पिता के संग बेटे को होली खेले, पिता खेले होली बेटे के साथ, पिता आगे आए। बेटा तो सब कुछ आएगा कि पता नहीं पिताजी बुरा ना मान जाए। तो होली सबसे पहले घर के लोगों से खेलना चाहिए, हाँ या ना? पत्नी के साथ खेलो और बच्चों के साथ तो खूब खेलो। इससे क्या होगा? साल भर याद रहती है ये चीजें कि देखो अपन ने कितना बढ़िया होली खेला। त्योहार जो होते हैं एक दिन के लिए आते हैं, पर उन एक दिन के त्योहार को साल भर याद रखा जाता है। सही है कि गलत है? इसलिए उन्हें इतने अच्छे से मनाना चाहिए, इतने अच्छे से उन्हें हम सबको उत्सव त्योहार ऐसे मनाना चाहिए कि जो एक दिन का त्योहार है इतने भरपूर तरीके से आनंद ले लो उस एक दिन का कि एक साल तक हम याद करते रहें उस त्योहार को। बात समझ में आई? एक साल तक। इसलिए हर त्योहार, चाहे वो होली आए या दीपावली आए, दीपावली को भी इतने अच्छे से मनाओ कि वो साल भर याद रहे। क्योंकि ये त्योहार ऐसे मना लेना चाहिए, इतने भरपूर आनंद के साथ मना लेने चाहिए कि कई लोगों के जीवन में ये त्योहार दोबारा नहीं आते। जैसे आपकी दादी है, आपके दादाजी हैं, आपकी नानी है और आपके नाना जी हैं। यदि वो हैं दादी दादा, नानी नाना, माता पिता, तो जरूरी नहीं है कि अगला भी होली का त्योहार उनके साथ हम मनाएं। जरूरी है? कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? इसलिए ये त्योहार ऐसे मनाओ कि इस त्योहार को ऐसे मनाओ कि बस यही है, इसके बाद अब कुछ नहीं है। इसी को डूब के मनाओ, 100% अपने आप को डुबाओ, क्योंकि कल हो ना हो अगली होली, अगली दीपावली आएगी। त्योहार तो आएंगे, पर उस त्योहार में पता नहीं कौन रहे और कौन ना रहे। इसलिए खूब आनंद लेना चाहिए, सब कुछ आना नहीं चाहिए। और कोई भी त्योहार हो अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाओ।
सही है। कृष्ण जन्माष्टमी आए तो परिवार के साथ मंदिर में तैयारी करो, भगवान का भोग बनाओ, पूजा करो, साथ में सब लोग, और पूरा परिवार होली खेलकर एक फोटो ले लो, सेल्फी ले लो। याद रहती है कि हाँ ये हमारे पिछले साल की होली थी, ये हमारे, क्योंकि साल ऐसे निकल जाते हैं चुटकियों में, पर यादों के रूप में तस्वीर रह जाती है कि देखो ये तस्वीर हमने, ये पिछले साल की होली थी, ये उसके पहले की थी। जो फोटो हमने आज के 5 साल पहले खिंचवाई थी, उस फोटो पे हमारे साथ जितने दोस्त थे या जितने लोग थे, आज की तस्वीर में उतने लोग नहीं हैं। वो चेहरे कुछ बदल गए, उनमें से कुछ अलग हो गए। तो ये जिंदगी है ना, परिवर्तन है। जो आज हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त, हमारे अपने, उन्हीं में से कोई कामकाज के लिए परदेश चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। जरूरी नहीं है कि देखो आप आज एक साथ हम सब बैठे हैं ना यहाँ, तो व्यक्ति का विचार कब बदल जाए, वो व्यक्ति उस समय कहाँ रहे। इसलिए कहता हूं कि अच्छे पल जो हैं उसे गवाया ना करो, अच्छे पलों को यादगार बनाया करो। हर क्षण ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, हर क्षण को ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, इसके बाद ये क्षण मिलने वाला। और बात सही भी है, जो टाइम चला गया वो टाइम कभी लौट कर नहीं आता। क्या ये 100 साल बाद भी लौटेगी तिथि? 1,00,000 साल बाद भी लौटेगी? समय जो बीत गया वो कभी नहीं लौटता। इसलिए प्रत्येक क्षण को ऐसे जिया करो जैसे ये आखिरी क्षण है। और ये बात सही भी है कि नहीं? हर क्षण हमारे लिए नया है, हर पल हमारे लिए नया है। तो तीज त्योहार बिंदास मनाया करो, हंसी खुशी से मनाया करो। कोई रूठा है तो आप आगे बढ़ो, रूठे को आप मनाओ। ये उम्मीद मत करो कि वो आपको मनाए, नहीं, वो आपको क्यों मनाए, आप बड़े बन जाओ ना, आप शुरुआत कर दो। अच्छाई की पहल आप भी तो कर सकते हैं। सॉरी बोलने की पहल मैं भी तो कर सकता हूं। मैं आपसे उम्मीद क्यों करूं कि आप सॉरी कहें? मैं कर लूं ना। जो उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, यदि वो उम्मीद हम दूसरों से ना करके स्वयं पहल कर लें तो रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं। इतनी सी समझदारी। हम क्या उम्मीद करते हैं? पति पत्नी में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, रिश्तों में लड़ाई होती है, उनको लगता हम गलत थोड़ी हैं, हमने गलती नहीं की, आपने की, आप सॉरी बोलो, आप झुको। इस चक्कर में आपके 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, साल गुजर जाते हैं। आप बात नहीं करते, एक दूसरे को आप देखते नहीं हैं, सामने आ जाने पे नजरें झुका लेते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? वो आए पहले, वो सॉरी कहे पहले। आपने उम्मीद दूसरों से की, इसलिए आप परेशान हैं। हम उम्मीदें कभी दूसरों से ना करें। हम भी तो ये काम कर सकते हैं जो उम्मीद दूसरों से है, इसलिए कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने को आगे बढ़ाओ हर अच्छे काम के लिए। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप बड़े बनने की